नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरी नई नई नौकरी लगी, घर से दूर दूसरे शहर में। यहाँ किराए का घर लिया। घर के सामने बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। मैं भी संयुक्त परिवार में रही हूँ। इस तरह उनको अकेले देखकर मन बार बार उनके बारे में सोचने लगता। सुबह ऑफिस जाती तो देखती दादी दादाजी को कांपते हाथों से चाय देती और दादाजी भी कांपते हाथों से चाय लेते। धीरे धीरे दोनों साथ मिलकर घर का काम करते। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। कभी उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी थी। शाम को आती तो दोनों को निराश थका छत के मुंडेर पर खड़ा देखती। लगता जाकर इनसे बात करूं, पर फिर कदम रुक जाते। जब जब इनको देखती मुझे मेरे दादाजी दादी जी की याद आने लगती और अपने घर फ़ोन लगाकर सबसे बात करती। रविवार के दिन देखा दादी को काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। दादी जी कहीं गई थी क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। मैं आज गई उनके पास और कहा कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा मैं कोई मदद करूं आपकी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं हैरत में थी। फिर दादाजी अंदर आए। उन्होंने भी कोई बात नहीं की। मैंने ही पहल करके उनसे कहा कि दादी जी की तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। आपकी कोई मदद मैं कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने मुझसे इशारों में बात की और बताया कि दादी जी न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, और वो भी बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन और समझ सकते हैं। फिर उन्होंने दादी को कुछ इशारों में कहा और दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं उन दोनों को आपलक देखती रही और आंखें गीली होती रही। फिर तो जब तक मैं उनके यहाँ समय मिलने पर चली जाती थी। बहुत प्यार करते थे वो दोनों मुझे। अब तो इनकी इशारों वाली प्यारी भाषा मैं भी समझने लगी थी। एक दिन मैंने दादा जी से पूछा कि आप दोनों अकेले क्यों रहते हैं? आपके बच्चे या कोई और नहीं है? तब दादाजी ने दादी को इशारों में बताया कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तब दोनों मुझे छत के मुंडेर पर ले गए और आँखों में आए आंसू पोंछते हुए एक साइकिल की तरफ इशारा किया। साइकिल देखकर ही समझ गई कि इस साइकिल के फ्रेम में लगी बच्चे की गद्दी बता रही है कि परिंदे उड़ चुके हैं, बस यादें शेष हैं। मैं भी उनको रोते देख भावुक हो गई और दोनों के गले लग गई। दोनों ने इतना प्यार लुटाया मेरे ऊपर जो सालों से दबा रखा था उनके सीने में। मैंने सोचा भगवान ऐसे बच्चे किसी को न दें जो इतने खुदगर्ज हैं, अपने माँ बाप को ही भूल गए। आशा करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।